हेलो एवरीवन। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी एम्बिशन है, बहुत सारी एम्बिशन है, बहुत कुछ करना है, धमाल मचाना है, बट हो नहीं पाता। राइट? हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एक सेट पैटर्न है, उसको हम लोग तोड़ नहीं पाते, उसको हम लोग बदल नहीं पाते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। और इस सेट पैटर्न पे जो हमारे पीछे से चलता आ रहा है, वही हमारे ऊपर भी थोप दिया जाता है और हम भी उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सेट पैटर्न है, इसको तोड़ना कोई नहीं चाहता। जो तोड़ता है या जो बदलने की कोशिश करता है, उसको कई सारे क्रिटिसिज्म, कई सारे आलोचना और हंसी का पात्र बनना पड़ता है। और ये तब तक होता है जब तक कि आप सक्सेस नहीं कर जाते हैं। जैसे ही आप सक्सेस कर जाते हैं, आप ही जो है वो एग्जाम्पल बन जाते हैं सोसाइटी के, आप उदाहरण बन जाते हैं सोसाइटी के। लेकिन जब तक नहीं होता, तब तक एक पेनफुल जर्नी स्टार्ट होती है। और ये कड़वा सच है, ये पेनफुल जर्नी आपके घर से स्टार्ट होती है। आपके जो सबसे करीबी हैं, वो सबसे तगड़ा चोट मारते हैं, क्योंकि दर्द उसी से सबसे ज्यादा होता है जो सबसे करीबी होते हैं। पहला मजाक वही उड़ाते हैं, पहला मजाक आपके कोर अपने उड़ाएंगे, फिर आपके घर वाले रिलेटिव उड़ाएंगे, उसके बाद आपका गांव समाज उड़ाएगा और फिर आसपास के लोग उड़ाएंगे। और जब तारीफ की बात होगी, तब सबसे पीछे आपका अपना ही होगा जो सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया था। पहले गांव के बाहर वाले लोग आपकी तारीफ करेंगे, फिर गांव वाले करेंगे, फिर उसके अंदर एक कोर ग्रुप होगा, वो करेगा। जब ये सब सुन लिया जाएगा, तब आपके अपनों का विचार बदलेगा और उन्होंने कहेगा वाह कमाल कर दिया। लेकिन इस वाह कमाल कर दिया और उसके पहले जो आपने शुरू किया था, इस जर्नी के बीच में एक लंबा पीरियड भी हो सकता है, एक शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है। लेकिन ये यूथ ही है जो चीजों को करेगा। अब सवाल उठता है कि मैं ऐसा ऊट पटांग शब्द क्यों बोल रहा हूं? अभी सब मुद्दे पे तो आए नहीं। ये क्या है? एक्चुअली ये वो है जहां पे आपने सुना होगा कई लोग आईआईटी करके सब्जी बेचने लगे। काफी मजाक उड़ा कि पढ़े थे, इंजीनियर बने थे इसी के लिए। पिताजी और मां सबसे पहले गुस्सा कि इसने तो गांव में नाक कटवा दी, इसको इंजीनियरिंग करवाए थे, आईआईटी गया था, अमेरिका जाता, लंदन जाता, ये आके सब्जी बेच रहा है। एमबीए करके लड़की पंचायत में मुखिया, गांव के अंदर मुखिया बन गई। लो, इसी के लिए पढ़ाया गया था एमबीए करके। एक लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप सर्च कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप वहीं जहां है वहीं रहिए। अब एक लड़का है जो इसने पढ़ाई छोड़ दी और पूरा दुनिया घूमने लगा। आज उसकी वीडियो राष्ट्रपति साहब भी देखते हैं, प्रधानमंत्री साहब भी देखते हैं और तारीफ भी करते हैं। लेकिन वो जो 2 से 2.5 साल उस लड़के ने बिताया, उसमें सबसे पहले उनके माता और पिताजी ने ही क्रिटिसिज्म किया था, आलोचना की थी। एक्चुअली उनको डर था कि ये तो अपना कैरियर डुबा रहा है लड़का, इसको मैंने इंटर करने के लिए भेजा, ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा, ये कहीं पे बैंक का नौकरी कर रहा होता, कोई कमीशन का एग्जाम निकाल रहा होता, ये कर क्या रहा है? इसको पता था कि हमको घूमना है, हम घूमने से ही पैसे कमा लेंगे। मतलब कहने का कि एक सेट पैटर्न को इसने तोड़ दिया। जो सेट पैटर्न था कि हम कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, हम कोई ना कोई सरकारी नौकरी करेंगे और हम नौकरी करेंगे तभी कमाएंगे, या हम बहुत पैसे ही कमाएंगे तभी खुश रहेंगे, उसको इसने बदला, अपने पैशन को जिया और पैशन के साथ आगे बढ़ा। एक्चुअली यही हम नहीं करते हैं, इसके कारण ही हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और सब कुछ है। 99.9% लोग आज अपने जॉब से खुश नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो जॉब नहीं चाहते थे जो उनको चाहिए था, वो नहीं चाहते थे जो वो चाहिए था। कुछ लोग इसलिए भी खुश नहीं है कि जो वो सोच के उस जॉब को लिए, जो वो चाहते थे, वो वैसा भी नहीं निकला, तो उसको लेकर भी परेशानी है।
उसको लेकर भी बेचैनी है और अब वो छोड़ना भी चाहते हैं, बट छोड़ नहीं पाते कि कहीं आगे कुछ नहीं हुआ तो, कहीं सक्सेस नहीं कर पाए दूसरे फील्ड में तो चलो कम से कम जो कर रहे हैं वही तो अच्छा है, जो बेच रहे हैं वही तो अच्छा है, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं वही तो अच्छा है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। एक अच्छा खासा जॉब करने वाला लड़का, वो कह रहा है सरकारी नौकरी है, अच्छी नौकरी है, वो कह रहा है कि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसको कुछ दिन में छोड़ दूंगा। आज तक वो कुछ दिन, मतलब बहुत पहले से ये बात चल रहा था, आज तक कई साल गुजर गए, लेकिन वो आज तक कुछ दिन नहीं आया जब वो ये हिम्मत कर पाए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सरकारी नौकरी की बात होती है तो हम ये क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली हम आपके अंदर की जो बेचैनी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको भी समाप्त करना चाहते हैं, उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। ये भी हमारे एक माने ये भी हमारा एक काम है, क्योंकि आप जहां हैं वहां खुश नहीं हैं तो फिर ये गलत है। उसको पहचानना पड़ेगा, उस रीजन को, कि आप वहां पे सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, आप वहां खुश क्यों नहीं है। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको करने नहीं दिया जा रहा। एक बात समझ लीजिए, ये जो हमारी सोसाइटी है, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर सकते, सब ऐसे नहीं। अधिकांश लोग जो होते हैं वो एक जो सेट पैटर्न पे चलते हैं, वहां से आपको दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट नहीं होने देना चाहते हैं। वो उसी सेट पैटर्न पे आपको लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप भी उनके जैसे बनिए, आप पैसे तो बहुत कमाओ लेकिन आप उनके जैसे रहें, ये भी वो चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये बात है कि ऑलवेज कंट्राडिक्शन ही एग्जिस्ट करता है, हमेशा कंट्राडिक्शन ही एग्जिस्ट करता है। मैं अपने जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता और आप अपने जैसे इंसान के साथ नहीं कभी रह सकते। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो समाज और ये सोसाइटी है, ये हमारे लिए एक रास्ता तय कर दी है। और वो रास्ता किसने तय किया? वही जो उस रास्ते पे ऑलरेडी सालों से चलते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम भी इसी में चलो, क्योंकि उनको आगे और पीछे नहीं दिख रहा है, बट आपको दिख रहा है ना, आपको तो दिख रहा है, तो आप क्यों रुके हैं? क्या इस इंतजार में कि आप थोड़ा सा भी रास्ता बदले और बाई चांस फेल कर गए तो दुनिया हंसेगी? नहीं, इस डर के साथ अगर आगे चल रहे, आगे आप गए, इस डर के साथ लाइफ जियोगे तो आप वही आम आदमी का लाइफ जियोगे जो सब जीते हैं। जबकि आप खास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कमाल करें लाइफ में, तो आपको जब लाइफ में कमाल करना है तो अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है। और उस पैशन के साथ आगे बढ़ने में आप रास्ते भटक सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है। मैं भी अपने लाइफ में कई जगह पे अनसक्सेस किया हूं, असफल हुआ हूं, लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं कि कभी पीछे आए, कुछ ना कुछ सीखे ही हैं, कुछ ना कुछ उसका फायदा ही मिला है। ये अलग बात है कि जिस लाइन पे चले वहां नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं दूसरा भी, उससे भी मजेदार लाइन है जहां पे जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन बढ़ना नहीं रुका। जब चलना नहीं रोकोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा, आलोचनाएं झेलनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मुर्दों की आलोचना नहीं होती, आलोचना जिंदा लोगों की होती है। जो गम में बैठे रहते हैं, जो दुखी बैठे हैं, उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता। जो खिलखिला के गम में भी हंस रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म उनका होता है। जो खुशी में भी गम मना रहे हैं, अगर उसका कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो बता दो, लेकिन कोई अगर गम में भी खुशी मना रहा है, उसका क्रिटिसिज्म होता है। तो ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, यहां पे अच्छे लोगों का ही उसी की आलोचनाएं होती है, उसी को रोकने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप अगर 100 कंबल बांटोगे ना, सर्दी के ठंड के मौसम में आप 100 कंबल बांटने जाएंगे, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले वाले हंसेंगे, अरे क्या कर रहा है, ऐसे वैसे वैसे। लेकिन अगर 100 बोतल दारू बांट दोगे, शराब बांट देंगे, तो कोई नहीं बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बोलेगा गलत कर रहे हैं। लेकिन वही अच्छा काम करेंगे तो पीछे से 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे। ऐसा होता है, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है। तो इसका कुल मिला के इसका निचोड़ यह है कि आप जो करना चाहते हैं
कीजिए, जिस परिस्थिति में वहीं से आगे चलिए। सफर लंबा हो सकता है, सफर पेनफुल हो सकता है, लेकिन फेल नहीं करते। फेल कोई कभी नहीं करता है, नजरिया है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सक्सेस ही करोगे, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। आपको सफल ही होना है, हो सकता है वहां नहीं कहीं और, लेकिन आप सफल ही होंगे। तो सेट पैटर्न पे जरूरी नहीं है, सेट पैटर्न पे नहीं चलते। लाइक उसी तरह से कि कोई भी टॉपर और सिलेक्टेड चीजें वही पढ़ता है, तरीका अलग होता है, तो आप भी तरीका अलग कीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि इंसान से आप सीधे एलियन बन जाओगे, एलियन नहीं बनेंगे, आप भी यही इंसान रहेंगे जैसे साधारण है, लेकिन आपके करने का तरीका हो सकता है अलग होगा। और उसकी क्रिटिसिज्म की शुरुआत सबसे पहले आपके फैमिली वाले ही करेंगे, ये ध्यान रखना। और तारीफ सबसे लास्ट में आपके फैमिली वाले करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको आगे बढ़ना नहीं, रुकना है। आगे जाके आप एग्जाम्पल बन जाओगे। एक लड़की की कहानी मैं बता रहा हूं अभी। एक लड़के का तो बता दिया, नौकरी नहीं छोड़ रहा, एक लड़की की कहानी बता रहा हूं। एक लंबा वक्त बीत गया और गांव में काफी, जब गांव में हमारे यहाँ एक है कि टाइम पे शादी होनी चाहिए, एक टाइम निकल गया, लेकिन उसका जिद था कि उसको सरकारी नौकरी करनी है। एक जिद था, उसको मन था कि उसको सरकारी नौकरी करनी है। उसके लिए उसने एड़ी चोटी लगा दी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा था। उसने हिम्मत भी कई बार हारा, बट फाइनली जिस दिन सिलेक्शन होता है उसी दिन लोगों का नजरिया बदल गया। अब वही लोग सीधे पलट गए, सीधा पलट गए। और अब क्या कहते हैं कि देखो उस लड़की को कितना स्ट्रगल किया, इतनी क्रिटिसिज्म झेली, इतना दिक्कत झेला, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी, अकेले रहकर ये काम उसने कर दिखाया। अब वो मिसाल बन गई है, लेकिन उसके पहले वही एक बुरा एग्जाम्पल थी जो आज आदर्श बन गई। तो इस तरह से कई सारे हैं। तो पैशन आपको पूरा करना है। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी हो सकती है आपका पैशन, आपका पैशन एक ब्लॉगिंग करना हो सकता है, आपका पैशन घूमना हो सकता है। बहुत पैसे इस लाइफ में मायने नहीं रखते हैं जीने के लिए। और अगर ये गलतफहमी है तो इसको दूर कर लीजिए कि एसी के रूम में बैठ के अगर आपको लगता है कि आपको सुकून मिल जाएगा, तो एसी में बैठने वाले हर कोई सुकून में होते हैं, और आईएएस बनने वाले भी हर कोई उसी मजे में होते जो मजा आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं। बट हकीकत यह है कि आप सेटिस्फाइड कहां हैं, आपने अपने पैशन को जिया कि नहीं। जिसने भी पैशन को जी लिया वही सही में जी रहा है, और जो जी रहा है अगर वो क्रिटिसिज्म उसकी नहीं हो रही है तो वो जिंदा भी नहीं, इतना भी ध्यान रखना। आलोचनाएं अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप जिंदा भी नहीं हो, क्योंकि कुछ करोगे नया तो आलोचनाएं होंगी। और सेम पाथ पे चल रहे हो तो निर्जीव और जीव में क्या अंतर है, सजीव और निर्जीव में कोई अंतर ही नहीं है। तो होपफुली ये वीडियोस बहुत लोगों के लिए है। कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था और कुछ लोगों ने काफी कॉल्स करके बताए भी थे अलग अलग। सबको समेट के मैं ये बता रहा हूं, समय समझ में आई थिंक आ गया होगा। इसलिए खुश रहिए, बिंदास रहिए और मस्त रहिए, और आलोचनाओं को लाइए अपने सर के ऊपर।